हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चे, बोर्ड का एग्जाम पास में आ चुका है, तो होप सो आप मन लगा के, पूरे जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो भैया वो डेरिवेशन कौन सा है? डेरिवेशन ये है भाई, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमारे पास एक डाइपोल हो, वो प्लेस कर दिया जाए, तो उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगी आपको, और आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या रहे, सेम रहे। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ करें, तो जो ये फील्ड बनाएगी भाई, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, इनके बीच का गैप अगर सेम रहे, तो जो ये फील्ड बनाएगी वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आपको? सिंपली एक डाइपोल बच्चे, एक डाइपोल आपको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। डाइपोल का मतलब आप समझते ही हो, एक ऐसी असेंबली जिसमें दो अपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के टू ए डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए जाएं, उसको आप डाइपोल बोलते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं भाई टू वे डिस्टेंस पे, तो इसको बोलते हो डाइपोल। ठीक है, अच्छा, अब तुम जरा सोचो बच्चे कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, और ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सोचो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्या इस पे एक फोर्स आएगा? कहोगे हाँ सर, फोर्स आता है। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वाला फोर्स आता है। क्यों भाई? ये फोर्स आता है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा बच्चे? F इक्वल्स टू कितना? क्यू इंटू ई, और फोर्स है तो भैया उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स आएगा बच्चे, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा भैया अपोजिट टू द फील्ड, Q इंटू ई। अब जरा तुम ध्यान से देखो, क्या इस टॉर्क पे, क्या सॉरी, क्या इस डाइपोल पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लग रही है, लग रही है। तो क्या, तो क्या भाई, क्या इस पे नेट फोर्स बताओ तुम कितनी है? बोलोगे सर नेट फोर्स की बात करोगे आप, तो भैया नेट फोर्स इस पे जीरो है कि नहीं है? बताओ। एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। दोनों क्या है? दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितनी? जीरो। अच्छा, ये नेट फोर्स बच्चे हमेशा जीरो होगी, ऑलवेज। ये नेट फोर्स हमेशा जीरो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या जो फोर्स होते हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। तो यहां पे आप देख पा रहे हो क्या, इस फोर्स का बच्चे जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो किस लाइन में फोर्स लग रहा है। क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है? बताओ। लाइन ऑफ एक्शन, इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस वाले फोर्स का देखो लाइन ऑफ एक्शन ये है। क्या है ये लाइन ऑफ एक्शन? ये है, बोलो। इस लाइन ऑफ एक्शन में ये फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। क्या दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है? बोलोगे सर हाँ। तो अगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया बच्चे, तो वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स है बच्चे, फोर्स तो सेम मैग्नीट्यूड का है। बताओ जरा, फोर्स जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम मैग्नीट्यूड का है, बट
वो क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में ही है भी है। बात समझ में आ रही है क्या? सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है बच्चे, लाइन ऑफ जो एक्शन है वो क्या है, वो डिफरेंट है। और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया तो भैया टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे समझो, ये हमारे पास डाइपोल है, देखो ये डाइपोल रखा हुआ है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो क्या ये दोनों जो हमारे फोर्स होंगे मिलके इसको रोटेट करेंगे? क्या इसको रोटेट करेंगे? बोलो, क्या इसको रोटेट करेंगे? और कहां से रोटेट करेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास से। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में होंगे तो भैया क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। और टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी पे, जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा भाई, जब किसी भी बॉडी पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये मान लो बच्चे टाउ 1 प्रोड्यूस किया, ये टाउ 2 प्रोड्यूस किया, ये इसको इधर घुमा रहा है और इसको ऊपर घुमा रहा है, ये इसको नीचे दबा रहा है, ये इसको ऊपर उठा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक फोर्स इसको नीचे दबाएगा, एक ऊपर उठाएगा, तो ये घूमेगा ना, रोटेट करेगा ना। तो कहां से रोटेट करेगा? क्या इसके सेंटर से रोटेट करेगा, मतलब इस डाइपोल के सेंटर ऑफ मास से। बात समझ में आ रही है क्या? तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा बच्चे, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, और रोटेशन कहां से होगा, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से, किसके, डाइपोल के। डाइपोल के सेंटर ऑफ मास से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी कहानी अगर तुम्हें समझ में आ गई तो खत्म हो गया ये टॉपिक। बस मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पे करना है बस। अब देखो जरा, टॉर्क इस बॉडी पे रोटेट हो रहा है, यहां सोच लग रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से यहां से घूमेगा। तो टॉर्क जो होता है बच्चे, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, जो फोर्स एक्ट कर रहा है और जहां से वो रोटेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे, किसके बीच का है, फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अगर सोचो बच्चे ये पूरी 2a है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बोलोगे सर यहां से यहां तक a होगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर जो पॉइंट होगा एकदम मिडिल में होगा ना। अगर ये डाइपोल, अगर सोचो जरा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी, -2 प्लस, क्या यही डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, -2 प्लस, यही तो होगी डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल बताओ, थीटा है। मैंने बोला एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल बच्चे थीटा होगा, बोलोगे हाँ सर। क्या इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा क्या वो ए साइन थीटा होगा, बोलोगे हाँ सर। क्या बोलोगे, हाँ सर। तो ये भाई साहब थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो यही ए साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की। बात समझ में आ रही है? तो यहां से बच्चे इतना बात तुम्हें दिमाग में फिक्स करके रखना है
अब हमें इस पे नेट टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या होगा बताओ जरा। टाउ अगर नेट की बात करोगे तो यहाँ पे दो टॉर्क लग रहा है, टाउ 1 और टाउ 2। टाउ 1 नीचे ले आ रहा है, टाउ 2 ऊपर ले जा रहा है। दोनों टॉर्क देखोगे भाई तो ये दोनों टॉर्क देखो क्लॉकवाइज हैं, ये देखो और ये देखो क्लॉकवाइज है ना, दोनों टॉर्क क्या है? क्लॉकवाइज हैं। तो मैंने बोला कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 दोनों मिलके घुमा रहे हैं इसको, इस डाइपोल को दोनों मिलके घुमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से टाउ 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? फोर्स मतलब Q इंटू ई, Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे सर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस टाउ 2 की वैल्यू बताओ। क्या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी बेटा? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी? अगर ये एंगल थीटा है तो सोचो जरा ये वाला एंगल थीटा होगा, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा। अगर ये पूरा डिस्टेंस ए है तो इसका भी तो दो कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा ए साइन थीटा और एक हो जाएगा ए cos थीटा, तो ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। तो फोर्स ये हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। तो फोर्स कितनी है बताओ? Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। तो टाउ नेट देखोगे बच्चे तो क्या 2QA ई साइन थीटा हो जाएगी, सेम है दोनों तो ऐड कर लेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो टाउ नेट है ध्यान से देखो, जो टाउ नेट है वो क्या है? क्या 2QA ई साइन थीटा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को मैंने क्या किया देखो जरा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को। अब बताओ जरा ये वाली क्वांटिटी क्या है? क्या डाइपोल मोमेंट है? P इक्वल टू 2AQ, 2AQ। तो यहां पे मैं P लिख सकता हूं भाई, P E साइन थीटा। तो यही भैया टाउ नेट इस पे एक्ट कर रहा होगा, यही टाउ नेट इस पे एक्ट कर रहा होगा, जिससे ये डाइपोल क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे बच्चे, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो सोचो जरा कैसे लिखोगे। क्या इसको P क्रॉस E लिख सकते हो? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। बात समझ में आ रही है? ये नेट टॉर्क आएगा किस पे? डाइपोल पे। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, मिनिमम टॉर्क कब आएगा। चलो यहां पे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? मैक्सिमम टॉर्क की। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा बताओ? अगर हमारे पास टाउ इक्वल्स टू भाई कितना है? पीई साइन थीटा। तो ये टाउ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए। और साइन थीटा प्लस माइनस 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चे? या तो 90 डिग्री या तो थीटा की वैल्यू 270 डिग्री। क्या देखो इधर समझो जरा ध्यान से, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डाइपोल रख दो तुम, क्या रखो? एक डाइपोल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट कहां होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल मोमेंट ये है। दोनों के बीच में एंगल बताओ, दोनों के बीच में एंगल बताओ भाई, दोनों के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री? बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, है कि नहीं है? अब बताओ जरा इस पे फोर्स कहां लगेगा? बोलोगे सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे कहां फोर्स लगेगा? अपोजिट टू द फील्ड। तो ये मैक्सिमम टॉर्क देंगे दोनों मिलके। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब तुम बोलोगे सर ये 90 डिग्री वाला तो सही है, 270 डिग्री का क्या लोचा है? 270 डिग्री का देखो, अगर हमारे पास
हमारे पास मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम इसको घुमा दें, इसको हम निगेटिव चार्ज यहां पे रख दें, पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख दें, तो डाइपोल मोमेंट कहां मिलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जो एंगल लोगे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गया टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ये गया टॉर्क। तो एंगल कितना घूमेगा? देखो क्या एंगल यहां से पूरा घूमेगा? ये तो 90 90 90 कितना हो गया? 270 डिग्री। तो यहां पे है 270 डिग्री। तो यहां से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चे, जब आप यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे, तो जो टाउ मैक्स आएगा वो आएगा पीई, एक आएगा जब आप 90 डिग्री पुट करोगे। जब आप 270 डिग्री पुट करोगे, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, तो पी सॉरी जो आपका क्या आएगा बच्चे? टॉर्क जो आएगा, जो टॉर्क आएगा वो माइनस पीई आएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों मैक्सिमम टॉर्क हैं, बस ये है कि एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन क्या है? पॉजिटिव है। बात समझ में आई? तो ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा आप नेट फोर्स चेक करो इस पे। नेट फोर्स बचा अभी भी 0 है। टाउ नेट बोल रहा हूं भाई, क्या बोला जा रहा है? एफ नेट। जो नेट फोर्स है बच्चे अभी भी 0, इसलिए बोला मैंने कि ये ऑलवेज 0 होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा अभी टाउ 0 है क्या? नहीं भाई, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यार। क्या कभी टाउ भी 0 हो सकता है क्या? क्या कभी टाउ भी 0 हो सकता है क्या? मतलब कभी टॉर्क भी 0 हो सकता है? होगा भाई, देखो जरा मिनिमम की बात कर लें तो उसमें कंडीशन पे, फॉर मिनिमम टॉर्क, फॉर मिनिमम टॉर्क, ठीक है। देखो जरा बच्चे, मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा? टाउ मिनिमम कब मिलेगा? सोचो जरा, टाउ की जो फॉर्मूला होता है, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चे, होता है पीई साइन थीटा। टाउ मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है भाई, तभी तो मिनिमम होगा। अब सोचो जरा, टाउ मिनिमम के लिए क्या साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा? क्या साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा? और साइन थीटा 0 कहां होता है भाई? थीटा 0 कहां होता है? या तो 180 डिग्री पे, या तो कहां पे? या तो 0 डिग्री पे। तो इन दोनों कंडीशन में आपको टाउ क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। इन दोनों कंडीशन में आपको टाउ मिनिमम मिलेगा। देखो जरा, यहां पे हमारे पास बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारी सी, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे आपको एक डाइपोल रखना है, जिसका एंगल कितना मेंटेन करके रखना है? या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ठीक है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो यहां पे बताओ जरा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे मैं रख दूं नेगेटिव चार्ज, ये हो गया डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ क्या उसी डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच का एंगल 0। फोर्स इसको इधर खींचेगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। एक फोर्स इसको इधर खींचेगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क जब प्रोड्यूस होता है बच्चे, जब क्या हो? जब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। अब इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन चेक करो, क्या सेम है कि नहीं है? दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहे हैं। और जब तक लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नहीं होगा तब तक टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो लाइन ऑफ एक्शन देखो, एफ नेट अभी भी 0 है बच्चे, एफ नेट अभी भी 0 है इस बॉडी पे, लेकिन इस बार टाउ नेट भी 0 है। तो टॉर्क में भी 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? टॉर्क में भी 0 हो सकता है बच्चे, याद रखना। लेकिन फोर्स हमेशा 0 होगा जब किसी भी डाइपोल को कहां रखा जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अच्छा, तो यहां पे जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टाउ कितना आ जाएगा बच्चे? 0, जो कि मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है?
अच्छा 180 डिग्री पुट करोगे तो 180 डिग्री की कंडीशन क्या होगी, देखो जरा 180 डिग्री की कंडीशन क्या होगी। ये हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज रख दें भाई और यहां पे नेगेटिव चार्ज रख दें, तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। डाइपोल मोमेंट ये है यार, ये है डाइपोल मोमेंट। इस बार देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो डाइपोल मोमेंट ये, दोनों के बीच में एंगल कितना, कितना एंगल 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे तो टाउ जो आएगा बच्चे, जो टाउ नेट आएगा इस पे वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो टाउ नेट आपका क्या आ जाएगा, जो आएगा 0 आएगा, जिसको आप बोलोगे क्या टाउ मिनिमम, क्या बोलोगे भाई टाउ मिनिमम। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसमें से देखो जरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो जरा। ये जो कंडीशन होती है बच्चे ना, ये स्टेबल की कंडीशन होती है, स्टेबल कंडीशन, ठीक है ना। और ये क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशन होती है। क्यों स्टेबल और अनस्टेबल बोल रहा हूं, देखो जरा, टॉर्क को थोड़ा सा सॉरी इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करो, चलो इसको रोटेट करो थोड़ा सा, ये रोटेट करके मैं ले गया, ठीक है, ये रोटेट करके मैं ले गया, प्लस यहां पे इसको रोटेट करके यहां पे ले आया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया बच्चे, क्या किया स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस। देखो फोर्स इस पे इधर ही एक्ट कर रही है, इससे फोर्स इधर एक्ट करेगी, फिर ये फोर्स क्या चाह रही है इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आ जाऊं, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसको घुमा के कहां ले आएगा, फिर इसको क्या घुमा के ले आएगा, इसको कहेगा चल भाई आजा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो स्टेबल कंडीशन क्या होती है भाई, कि आप डिस्टर्ब करो किसी बॉडी को तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन को फिर से एक्वायर कर ले, अपने ओरिजिनल कंडीशन को प्राप्त कर ले, अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, अगर उसको डिस्टर्ब करने के बाद भी, तो उसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर किसी बॉडी को डिस्टर्ब ना करो, किसी बॉडी को आप डिस्टर्ब करो, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पा रही है, वो परमानेंटली डिस्टर्ब हो जा रही है, तो वो हो जाएगी अनस्टेबल कंडीशन। तो लाइफ में क्या रहना है, स्टेबल रहना है, कितना भी कोई डिस्टर्ब करे फिर से अपने पोजीशन में आ जाना भैया, कोई भी डिस्टर्ब करे। बात समझ में आ रही है क्या। इसमें देखो ये अनस्टेबल कैसे हुआ, सोचो इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके देखो, ये माइनस यहां गया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये देखो प्लस इधर, इस पे देखो इधर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, और इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू ई। अब ये देखो इसको घुमा के कहां लाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा क्या, ऐसे घुमा के ले जा रहा है क्या, क्या इसके डायरेक्शन में जैसे था वो वैसे ले जाने की कोशिश करेगा क्या, नहीं, इसको घुमा के कहेगा नहीं भाई ऐसे नहीं ले जाऊंगा तुमको, ऐसे घुमा देगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये इस कंडीशन को फिर से नहीं ला पाएगा, ये दोनों फोर्स मिलके, इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, तो ओरिएंटेशन चेंज हो गई, तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। और ये क्या स्टेबल, देखो उसको घुमा के वैसे ही लेगा के रख देगा, तो ये स्टेबल कंडीशन है। बात समझ में आ रही है। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है और ये स्टेबल कंडीशन है भाई। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो मेन बात है ये ना यार, देखो जो टॉर्क होता है ना यहाँ पे, या टॉर्क बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये चाह रही है ना कि डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लेके चलाऊं। देखो ये देखो जरा ध्यान से, ये इधर खींच के ऐसे घुमा के क्या चाह रही है, ऐसे ना। अभी देखो ये डाइपोल मोमेंट देखो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड ये है, डाइपोल मोमेंट ये है, दोनों अपोजिट हैं। लेकिन जैसे ही ये हम इसको डिस्टर्ब किए तो ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला जाए, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाए। तो फिर से देखो क्या, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, नेगेटिव है, तो क्या डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में बन जाएगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे था, नेगेटिव चार्ज यहां पे था, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है कि नहीं है। और यहां डिस्टर्ब करने के बाद भी देखो जरा, स्लाइटली डिस्टर्ब किए तो ये फिर से उसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। और यहां पे देखो, यहां पे भी तुमने डिस्टर्ब किया
तो ये देखो घुमा के जब ऐसे लाएगा ना तो ये डाइपोल मोमेंट उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इट्स ओन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाह रही है भाई कि हम डाइपोल को घुमा के अपने डायरेक्शन में ले आए। बात समझ में आ रही है? तो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल, इतनी ही इसमें डेरिवेशन है बच्चे। होप सो ये डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और कोई लेक्चर अभी जैसे मान लो डेरिवेशन की सीरीज आ रही है तो ये कम से कम 15-20 डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। और आपको किसी डेरिवेशन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताओ, मैं उस पर भी लेक्चर बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये टॉर्क से रिलेटेड डेरिवेशन थी कि किसी भी अगर आप क्या करते हो, डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर टॉर्क कितना आता है, तो टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। बात समझ में आई? मैक्सिमम कब होगी? 90 डिग्री पे या तो 270 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है? मिनिमम कब होगी? या तो 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। साइन थीटा की वैल्यू से मैक्सिमम और मिनिमम तय किया जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैंने तुमको बता दिया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इतनी बात दिमाग में फिक्स करो और पढ़ाई करते रहो बच्चे, मुस्कुराते रहो। ठीक है, टेंशन मत लो, डिस्टर्बेंस आएंगी बट स्टे फोकस। बात समझ, फोकस्ड रहना है आपको। प्रॉब्लम्स बाद में इलिमिनेट हो जाएंगी बट एग्जाम जो आने वाला है तुम्हारे सर पे है वो कुछ ना कुछ खराब कर देगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।